हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको क्या लगता है, क्या एक 1.5 लाख पर मंथ रुपए की सैलरी बैंगलोर जैसे सिटी में इनफ है एक डिसेंट कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए? तो आज आपको मैं एक ऐसे इंडिविजुअल के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने रेडिट में एक पोस्ट किया है एंड वो बता रहे हैं कि जो 1.5 लाख रुपए की उनकी सैलरी है बैंगलोर सिटी में, दैट इज़ नॉट प्रूविंग टू बी इनफ फॉर हिम टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इन बैंगलोर सिटी एंड ही फील्स दैट हिज लाइफ इन द सिटी फील्स वेरी मच फ्रेजाइल। तो सबसे पहले मैं आपको वो रेडिट पोस्ट दिखाता हूँ जहाँ इन्होंने पोस्ट किया है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है कि ही इज़ अ 26 मेल लिविंग इन बैंगलोर विथ टू हिज बी वाइफ 26 फीमेल। ही अर्न्स अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड हैव माई फैमिली एंड एन EMI टू टेक केयर ऑफ इन माई होम टाउन। I save up some money each month, let's say about 30 to 40,000 rupees. So even after staying with his wife and sending money to his home for his family and taking care of an EMI, he's still able to save 30 to 40,000 rupees a month, which is fantastic. अब उन्होंने इस स्पेसिफिक स्निपेट में ये नहीं बताया है कि whether his to be wife is also dependent on him or is she working independently in some job or making some sort of money, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले ये देखिए, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। एज अ चाइल्ड अर्निंग दिस अमाउंट वॉज अ ड्रीम, living in Bangalore was a dream, having a girlfriend and a glamorous routine was a dream. But now that I'm living it, I feel like a fragile pot of flower that will crack one day all of a sudden. तो उसके बाद ये बोलना चाहते हैं कि why you may ask, well, I am living on thin ice, not much saved up for a backup. If I lose my job, my EMIs and expenses will consume my savings in just 3 to 4 months. We are living in a PG now, not a flat. Even thinking about starting a hunt for a flat in Bangalore kills my spirits. My parents are super dependent on me. If I don't send them money home each month, they will not be able to survive. Amidst all this responsibility, the chaos of the city is just paralyzing. Everything is super inflated and you don't get even decent, not great, just decent things for a fair price. For a cheap price, you just get the shittiest quality of food, groceries, stay, services, etc. Since when did life in Bangalore become this hard for someone earning a decent wage of 1.5 lakhs? Is it just Bangalore or is it case everywhere else? Sorry for the rant folks, but I needed to vent it out. तो इन्होंने जो इस पर्टिकुलर स्निपेट में कहा है, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो अकेले अपने पूरे घर का खर्चा संभाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी खर्चा संभाल रहे हैं, कि उनकी वाइफ भी काम करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एक डुअल हाउस होल्ड इनकम होता है जहाँ पे 2 लोग पैसा कमा रहे हैं तो थिंग्स आर इम्प्रूव्ड क्वाइट ड्रास्टिकली, ठीक है। तो उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि वो अकेले ही अपने घर का पूरा खर्चा संभाल रहे हैं, अपने पूरे फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं, ठीक है। एंड येस, ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 1.5 लाख की सैलरी आपको थोड़ी बहुत तो इनसफिशिएंट ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि राइजिंग इन्फ्लेशन जो लास्ट 5-6 ईयर्स में हमने देखा है, जो हाउसिंग मार्केट की जो प्राइसेस है, जो रेंटल यील्ड्स है, जो रेंटल प्राइसेस है, जो हाउसेस के बैंगलोर में अनदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं पोस्ट द कोविड एरा। और इनके इन शब्दों से ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये जो 1.5 लाख रुपये पर मंथ वाला जॉब है उन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि 3 से 4 महीने का भी उनके पास सेविंग्स नहीं है। अगर उनकी जॉब चली जाती है तो 3 से 4 मंथ में उनके पास सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट इट्स अ न्यू जॉब फॉर हिम एंड अभी 1-2 महीने ही हुए हैं उनको इस पर्टिकुलर जॉब को करते हुए। क्योंकि अगर वो इस पर्टिकुलर जॉब को 1.5-2 साल से कर रहे होते हैं एंड उनकी जो उन्होंने खुद बताया कि 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ की उनकी नेट सेविंग्स है, तो उनके पास क्लोजली अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज़ अभी सेविंग्स में होते। बट इवन आफ्टर दैट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की सैलरी के बाद जो इनकी जो सेविंग्स है 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज क्वाइट डिसेंट। ऑलमोस्ट 30% ऑफ हिज इनकम ही इज एबल टू सेव इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स एंड पेइंग फॉर द EMIs ऑल्सो। एंड जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ सेव नहीं किया है, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो अभी नए जॉब में ज्वाइन किए हैं तो ही नीड नॉट वरी अबाउट दिस दैट मच, क्योंकि अगर वो 2-3 साल काम कर लेते हैं यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर सेविंग्स रेट के साथ ही विल हैव अ डिसेंट कॉपर्स, एक डिसेंट इमरजेंसी फंड इनके पास होगा एंड ही विल बी एबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल्सो इन इक्विटीज, इन डेट और इन व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट दैट ही वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। अब ऐसा तो होने नहीं वाला ना कि आप 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपके पास अभी लगी एंड आप तुरंत आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए। थोड़ा आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसी के बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स स्टैश्ड अप इन योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो यूजर ने रैंट किया है वो टिपिकली मे बी हो सकता है कि उनके जो जॉब का जो प्रेशर एनवायरनमेंट है, जो जॉब का उनका जो एनवायरनमेंट है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइड एट हिज जॉब, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए सफिशिएंट नहीं है और ही इज़ वेरी अनसर्टन अबाउट हिज फ्यूचर ऑल्सो। एंड
क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेके भी टेंशन में है कि अगर उनका ले ऑफ हो जाए, इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन द फ्यूचर, देन हाउ इज ही गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई फील दैट ही इज डूइंग फेयरली फाइन राइट नाउ, क्योंकि एक 1.5 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी इन इंडिया इवन राइट नाउ इन 2025 इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड सैलरी टू बी एबल टू लीड a good quality of life for a family of 4 people. But yes, a lot of it will actually depend on the way your relationship with money is and how you end up spending that particular salary that you are getting. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने इस particular salary के साथ आप 60-70 हज़ार का रेंट देके भी आप घर रह सकते हो, एंड आप 20 to 25,000 रुपीज़ का भी आप घर रेंट में लेके रह सकते हो। आप एक नॉर्मल हैचबैक कार चला सकते हो, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक बड़ी SUV चला सकते हो बड़ी EMI डाल के। आप कंज्यूमरिज्म में ज़्यादा स्प्लर्ज करके बड़ा फैंसी फ़ोन लेके, आईफोन लेके, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहन के आप अपने पैसों को वेस्ट कर सकते हो, या तो आप एक फ्रूगल लाइफस्टाइल अडेप्ट कर सकते हो एंड अपने हैसियत के हिसाब से स्पेंड कर सकते हो अपने नीड्स एंड वांट्स में। एट द एंड ऑफ इट ऑल, दीज स्मॉल थिंग्स आर द डेली चॉइसेस दैट यू मेक इन योर डे टू डे लाइफ that shape your financial future for your present and for your future. And as far as this particular individual is concerned, I feel he is going to do fine only because he is still ending up saving 30 to 40,000 rupees per month despite EMIs and all the household expenses that he is having to incur. One thing that he has to be careful of is not to get trapped into multiple consumer debt. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक भी आती है, एंड अगर आप चाहे तो 2-3 लाख की भी आती है ये सब चीज़ें। तो इट्स अप टू यू हाउ यू स्पेंड दैट पर्टिकुलर मनी। अगर इस पर्टिकुलर सेविंग्स रेट से वो चलते रहे तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट 5 to 6 years डाउन द लाइन में ही इज गोइंग टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हिज फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी समवॉट स्टेबल। सो अल्टीमेटली इस वीडियो का क्रक्स यही है कि चाहे आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये हो, फिर आपकी चाहे सैलरी 1.5-2 लाख रुपये हो, इट इज़ अप टू यू हाउ टू स्पेंड दैट मंथली पे चेक दैट यू आर गेटिंग इन योर हैंड्स। एंड आपकी जो डेली फाइनेंशियल हैबिट्स है, जो आप चॉइसेस मेक करते हो ऑन अ डेली बेसिस अपने कंज्यूमरिस्टिक हैबिट्स में, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स में, दैट इज गोइंग टू डिसाइड हाउ फार यू आर गोइंग टू गो एज फार एज योर फाइनेंशियल जर्नी इज कंसर्न इन 5 to 10 to 15 years or even in the long term during your retirement time. So yes, you should be smart with your earnings and make conscious choices to have a strong financial future. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. Do stay tuned for my next video.